देखिए, देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी किया उसने देश को बदनाम करने की गहरी साजिश छिपी हुई थी और इसी के खिलाफ आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए, बिहार की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुतला फूंका गया, पीटा गया डंडे से और कई जगहों पर तो जो पोस्टर्स है उस पर चप्पलों से भी वार किया गया। ये बिहार से इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, गुजरात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और उस पर जमकर लात चलाई है। इस साजिश को लेकर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। और अब जम्मू से आप तस्वीर देख लीजिए, जम्मू में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर भी पुतला फूंका गया है। ये ना सिर्फ जम्मू से आप तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली, गुजरात, बल्कि आज देश भर के कोने कोने से कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। इसके बाद आपको अलग राज्य की और किस किस राज्य से तस्वीरें आ रही है वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, नागपुर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये नागपुर के विजुअल है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और ना सिर्फ बीजेपी बल्कि युवा मोर्चा जो है, बीजेवाईएम जो है, वो भी सड़कों पर उतरा और उन्होंने भी जमकर नारेबाजी की और पोस्टर्स पर पैर रखे हैं। तो ये तस्वीरें आपने अलग अलग जगहों से देख ली, लेकिन अब आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे इंदौर से। इंदौर में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये देखिए तस्वीर, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर ईंट और पत्थर यहां पर चले। कांग्रेस कार्यालय के घेराव के दौरान पत्थर चले। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एआई समिट में जिस तरह से हंगामा किया गया, उसके बाद इंदौर में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की तो उस दौरान ही ये सब हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ और उसके बाद से पथराव भी हुआ। देखिए, पथराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे ये जो यूथ है एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में टकराव भी पैदा हो गया, हालात तनावपूर्ण पैदा हो गए वहां पर और सुरक्षा बल भी मौके पर वाटर कैनन का इसके बाद इस्तेमाल करना पड़ा पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर सड़कों पर उतरे थे कार्यकर्ता, और अब ये इंदौर की तस्वीर है जहां बीजेपी और कार्यकर्ताओं में जमकर पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंके गए। कुछ कार्यकर्ता घायल भी बताए जा रहे हैं। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एआई समिट में प्रदर्शन करने वालों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया। ये भी अपडेट आपको बता देते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने बवाल करने वाले आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले भी आपको हमने जानकारी दी थी। अब ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देते हैं कि आखिरकार कैसे कोर्ट की तरफ से क्या क्या सुनवाई की गई, किस किस की तरफ से क्या दलीलें रखी गई थी। कांग्रेस के वकील ने क्या कहा वो आप सबसे पहले जानिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, ये कहा। पुलिस ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। जी हाँ, कांग्रेस के वकील उसके बाद कहते हैं कि आरोपी शिक्षित हैं, किसी भी अपराधी गतिविधि में अभी तक कभी भी शामिल नहीं रहे। तो पुलिस क्या कह रही है वो भी आप जान लीजिए। पुलिस कह रही सभी एंटी नेशनल स्लोगन नारा लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के वकील ने कहा कि लोगों का अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, सभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं और ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पुलिस कह रही है कि देश को बांटने वाले नारे उस वक्त वहां पर लगा रहे थे जब पूरी दुनिया की नजरें एआई समिट पर थी। कांग्रेस वकील ने आगे क्या कहा वो भी जान लीजिए। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा ये उन्होंने कहा। तो पुलिस कह रही कि रोकने पर धक्का दिया था और 3 से 4 पुलिसकर्मी उस दौरान घायल हो गए थे। तो ये बिल्कुल गलत है। फिर आगे क्या होता है वो भी आपको बताते। कोर्ट रूम में कांग्रेस के वकील ने कहा कि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, जिस पर पुलिस ने कहा कि नेपाल की जेनजी की तर्ज पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के वकील ने कहा कि पुलिस रिमांड की कोई भी जरूरत नहीं है। तो पुलिस ने कहा कि सब अलग अलग राज्यों के साजिश का पता लगाना है, इसीलिए हमें गिरफ्तारी करनी पड़ी। कांग्रेस के वकील ने कहा कि संसद में प्रदर्शन करने वाले नेताओं की भी गिरफ्तारी हो। तो पुलिस ने कहा पूरी साजिश का पता लगाना जरूरी है, इसीलिए गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो कोर्ट की तरफ से क्या फैसला किया गया है वो भी हम आपको बताने वाले। अभी तक हमने आपको बताया कि क्या क्या दलीलें दी गई। अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर उनको भेजा गया है। इसी से जुड़ी भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ और अब आगे क्या एक्शन पुलिस करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में एआई समिट में हंगामा करने वालों का इलाज हो रहा है। एक एक उपद्रवी, एक एक कांग्रेसी जिसने भारत के ग्लोबल इमेज को डेंट पहुंचाने की कोशिश की, उसे पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही है। कांग्रेस ने एआई समिट में हंगामा किया, बेशर्मों की तरह टी शर्ट उतार कर नारेबाजी करते रहे।
पुलिस ने अब तक 4 कांग्रेसी उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कृष्णा, कुंदन, अजय और नरसिम्हा यादव है। ये चारों कोई आम कांग्रेसी नहीं है, बल्कि कांग्रेस में किसी न किसी पद पर तैनात। चारों की पहचान इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी कृष्णा हरी, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है। इन चारों के अलावा 7 हुड़दंगी और हैं जो अब तक फरार चल रहे हैं। इन 7 को पुलिस तलाश रही है। इन हुड़दंगियों की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद ले रही है। दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। करीब 15 से ज्यादा वीडियो फुटेज के आधार पर जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुड़दंगियों की पहचान हो रही है। दिल्ली पुलिस ने काफी महत्वपूर्ण बातें अपनी दलीलों के दौरान बोली हैं। दिल्ली पुलिस ने बोला कि भारत मंडपम में जो प्रदर्शन हुआ वो नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के तर्ज पर था, इसलिए इनको सिर्फ प्रदर्शन ना मानकर बल्कि कॉन्स्पिरेसी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्वेस्टिगेट करना है। इसलिए इन चारों ही आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, पुलिस के साथ मारपीट भी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। इसलिए इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो नहीं माना जाइए। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलों में यह भी कहा कि भारत मंडपम ही क्यों चुना गया, और वो भी वो समय जब पूरी दुनिया की नजर भारत मंडपम पे थी। कई देशों के जो बड़े एक तरीके से लीडरशिप है वो भारत मंडपम में मौजूद थी। उनके सामने क्या मैसेज देने की इनकी मंशा थी। पुलिस भारत मंडपम में हुए प्रदर्शन के वीडियो फुटेज खंगाल रही है। सारे फुटेज को मिलाकर एक-एक सीक्वेंस की जांच हो रही है। दबिश देकर संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि फरार प्रदर्शनकारियों के फोन बंद हैं। टेक्निकल सर्वेलांस के आधार पर बाकी प्रदर्शनकारियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस इन 10 बिंदुओं की जांच कर रही है, जिसमें पहला, प्रदर्शनकारी मंडपम तक कैसे पहुंचे, वो पहले कहां रुके थे, वो दिल्ली कब आए, अगर वो गाड़ियों से आए तो गाड़ियां किसकी थी, पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन में क्या है, हंगामा करने से पहले उन्होंने मोबाइल फोन पर किन किन लोगों से बात की, टी शर्ट दिल्ली में प्रिंट हुई या दिल्ली के बाहर, टी शर्ट प्रिंट कराने के पैसे किसने दिए, काली छतरी लेकर अंदर घुसने की योजना किसकी थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया, हंगामा करने की योजना उनकी खुद की थी या किसी के कहने पर उन्होंने ये किया। इन सभी सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है। हुड़दंगियों ने पहले रजिस्ट्रेशन भी कराया और QR कोड स्कैन करके समिट हॉल में एंट्री की। उन्होंने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और अंदर टी शर्ट। हॉल नंबर 5 के पास उन्होंने अपने स्वेटर और जैकेट उतार दिए और टी शर्ट लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सुनियोजित तरीके से आके शर्ट और स्वेटर के नीचे अपनी टी शर्ट छुपा के ये QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से ये आए। पहले से रजिस्टर इन्होंने कर रखा था, तभी लोग एक प्लानिंग के तहत यहाँ पे आए। स्वेटर और शर्ट उतार के इन्होंने टी शर्ट बाहर निकाली और उसके प्रोटेस्ट इन्होंने किया। हुड़दंगियों ने पहले काले रंग के छाते पर स्टिकर चिपकाकर भारत मंडपम में घुसने की योजना बनाई थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गेट पर जांच के दौरान काले छाते पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने टी शर्ट पर स्टिकर चिपका दिए। स्टिकर कहां छपवाए गए थे ये पता लगाने के लिए जांच जारी है। बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है इस तरह की हरकत करके। देश को जब सारी दुनिया भारत के ऊपर एक विश्वास जता रही है, जब सारी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है तेजी से, कांग्रेस एंटी यूथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नए प्रयास भारत में आए। यूथ कांग्रेस ने जो हरकत की उसको लेकर FIR दर्ज की जा चुकी है। अब तक